दोस्तों ये है Realme C55 Realme का नया स्मार्टफोन जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइसिंग मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया होगा। वैसे इसका जो प्राइसिंग है ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर जो थंबनेल है वहाँ पर दिया होगा। अगर आप इस हैंडसेट की तरफ ध्यान दें तो इसका जो डिज़ाइन है ये वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। ऑफ कोर्स जो पीछे टेक्सचर दिया हुआ है ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस हैंडसेट की यूनिक चीज़ है मिनी कैप्सूल। वैसे अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पर Realme लैब करके ऑप्शन है। ये एक तरह से बीटा फीचर है। मिनी कैप्सूल में अगर आप जाएंगे, इसे अगर आप एनेबल करेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपको एप्पल का जो आईफोन है जिसमें डायनेमिक आइलैंड जैसा इफेक्ट मिलता है वैसा मिलने वाला है। तो ये जो बैटरी स्टेटस है इसके साथ में हमें वैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये देखिए ऊपर की तरफ मैं पावर को ऑन करता हूँ, ये देखिए किस तरीके से ये एक्सपैंड हो गया है। चार्जिंग और 95% वहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया है पावर, और आपको ये डायनेमिक आइलैंड जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो मिनी कैप्सूल है, डायनेमिक आइलैंड जैसा फीचर जो कि आईफोन पर ही अवेलेबल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि Realme ने इस स्मार्टफोन पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और आगे चल के ये जो फीचर्स हैं अन्य नोटिफिकेशंस के साथ में भी यूज़ किया जाएगा। तो ये फीचर आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। चलिए अब चेक करते हैं कि जो Realme C55 स्मार्टफोन है ये कैसा है, देखते रहिए। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये जो हैंडसेट है इसे यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है और ये है Realme C55 का बॉक्स पैक। स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये है सन शावर कलर वेरिएंट। बॉक्स में सिम ट्रे इजेक्टर पिन है, ये है बुकलेट्स, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस, ये 33 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है और ये है केबल USB to Type-C। ये जो हैंडसेट है ये ट्रिपल स्लॉट्स के साथ में आता है, मतलब कि डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया हुआ है। इस हैंडसेट का जो डिज़ाइन है वही सेम पुराना है जैसे कि हमने Realme के दूसरे स्मार्टफोन्स में देखा है। ये जो कैमरे का प्लेसमेंट है ये भी वैसा ही है, सिर्फ ये जो पैटर्न है पीछे ये कुछ नया देखने को मिलता है। देखिए किस प्रकार से लाइटिंग कंडीशन में ये जो कलर ग्रेडियंट्स है वो दिखा रहा है। वैसे काफ़ी स्लिम है, 7.89 mm इसका थिकनेस है और जो हैंड फील है ये भी काफ़ी अच्छा है। ये बड़े डिस्प्ले के साथ में आता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है। डिस्प्ले का जो साइज़ है ये 6.72 इंचेस है। ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग सपोर्ट करता है, 680 निट्स ब्राइटनेस है। धूप में कुछ हद तक ये विजिबल है और अगर आप इस पर मूवीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया कलर्स रिप्रोड्यूस करता है। वैसे इसमें सिंगल स्पीकर दिया हुआ है। इसमें Realme UI 4.0 रन कर रहा है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। कैमरे का स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। इसमें MediaTek Helio G88 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। 8 GB रैम है प्लस 4 GB। ये रैम एक्सपेंशन के ज़रिए मैक्सिमम आप 8 GB तक रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं और 128 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। eMMC 5.1 और LPDDR4X रैम। ये हैंडसेट डिसेंटली पावर्ड है। ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर। इस पर आप कुछ हद तक गेम्स खेल पाएंगे। इस पर ये गेम खेल के देखते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी। ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। वैसे भी ये जो स्मार्टफोन है ये गेमिंग यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप इस पर ये जो गेम है ये खेल पाएंगे। ये है कैमरे का इंटरफेस, फ़ोटो पोर्ट्रेट 64 मेगापिक्सल में आप शूट कर पाएंगे। मोर में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वीडियोस भी आप शूट कर पाएंगे। इसमें स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए ये स्पेशल ऑप्शन दिया हुआ है। कैमरा क्वालिटी मुझे इसकी आउटडोर में काफ़ी बढ़िया लगी, एक्सेलेंट लेवल की कह सकते हैं। डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छा है, कलर्स भी काफ़ी नेचुरल प्रोड्यूस करता है और अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स शूट करते हैं तो जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है और बहुत सारे इफेक्ट्स के ऑप्शंस भी दिया हुआ है पोर्ट्रेट मोड में। लेकिन जो नाइट शॉट्स है वो ठीक ठाक है, अबाव एवरेज कैटेगरी का कह सकते हैं। ये है वीडियो जो कि मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, आपको इस प्राइस में ये नहीं मिलने वाला है। Realme C55 ये 4G स्मार्टफोन है, ये 5G स्मार्टफोन नहीं है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है, आसानी से 1 to 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगा। प्लस 33 वाट का जो चार्जर दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, उसे यूज़ करके आधे घंटे में ये 50% तक चार्ज हो सकता है। मुझे लगता है इसका जो प्राइसिंग है ये काफ़ी बढ़िया होगा, अंडर रुपीज़ मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अंडर रुपीज़ 30,000। लेकिन जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो मैंने थंबनेल में या फिर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।